अभी अभी मार्केट में एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ये खबर तुमको पूरा हिला कर रख देगी। ये खबर है 25,000 करोड़ के बड़े प्लान की। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने खोला हुआ है लेंसर एंड टर्बो लिमिटेड। लेंसर एंड टर्बो की डेटा सेंटर यूनिट कंपनी ने कमाल ही कर दिया है। तो हम जानेंगे कि भाई बेसिकली खबर क्या है और वो कौन सी बात है जो अब हमें मंडे को ध्यान में रखकर चलनी है। कितनी ग्रोथ मंडे को लेंसर एंड टर्बो में हो सकती है, इस पर डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे काइनस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हम बात करने वाले हैं सीजी पावर इंडस्ट्री सॉल्यूशन को लेकर क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसका इंपैक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा। हम टाटा एलेक्सी को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी को लेकर भी जबरदस्त खबर आई है। सबसे पहले आप इधर देखेंगे तो मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 20 फरवरी 2026 और आज है 21 फरवरी। आज है सैटरडे। कल भी मार्केट क्लोज रहेगी, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो आपको बड़ी ग्रोथ, एक बड़ी हलचल मार्केट में देखने को मिलेगी। ये हलचल क्यों होगी, इसके पीछे के क्या रीजन है वो तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार लेंसर एंड टर्बो का ये अपडेट देख लेते हैं। लेंसर एंड टर्बो की व्योमा नाम की कंपनी ने 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा दिया है। गुजरात के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लेंसर एंड टर्बो ने एक साथ मिलकर एमओयू भी साइन कर लिया है। इतना ही नहीं, इस आर्टिकल में यह भी जिक्र किया गया है कि लेंसर एंड टर्बो ने एनवीडिया के साथ मिलकर एक एआई फैक्ट्री बनाने का भी प्लान कर लिया है। ये जो फैक्ट्री होगी ये लेंसर एंड टर्बो के चेन्नई और मुंबई के जो डेटा सेंटर्स हैं, इन डेटा सेंटर्स के अंदर एनवीडिया के जीपीयू का ही यूज होगा। इससे इन डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो 25,000 करोड़ का अपडेट है, ये प्लान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मंडे को। अब ये बात बहुत क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि लेंसर एंड टर्बो अब इंडिया में एआई और डेटा सेंटर का सबसे बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है और यही कोशिश लेंसर एंड टर्बो में मंडे को एक तेजी ला सकती है। बाकी गाइस, यूएस के सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये खबर तो आप ऑलरेडी जान ही चुके हैं। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को रद्द कर दिया है और इस अपडेट से नो डाउट देखने में लगता है कि डेटा पैटर्न हो गया, नेटवेब टेक्नोलॉजी हो गया, लेंसर एंड टर्बो हो गया, इन कंपनीज में बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये असर डायरेक्ट थोड़ा कम रहेगा, इनडायरेक्ट काफी अच्छा रहेगा। यानी इनडायरेक्ट तरीके से इनमें बहुत बड़ा असर होगा। जैसे ये कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजी और ये दूसरी कंपनी है काइनस टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही कंपनी एनवीडिया के जो चिप्स हैं उनको यूएस से मंगवाती हैं और टैरिफ के हटने या रद्द होने से इन कंपोनेंट्स की जो कॉस्ट है वो काफी कंट्रोल हो जाएगी, जो इन दोनों कंपनीज के मार्जिन के लिए काफी पॉजिटिव अपडेट है। यानी लेंसर एंड टर्बो और काइनस का जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। इसका इंपैक्ट क्वार्टर 4 में पड़ेगा और क्वार्टर 4 जैसे ही आएंगे तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक प्राइस में तेजी आएगी। बाकी गाइज, जब भी इस तरह से यूएस को लेकर कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज आती है तो जो एफआईआईज होते हैं वो इंडिया की टेक कंपनीज के अंदर तेजी से घुसना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए भी बोला जा रहा है कि जितनी भी ये कंपनी है, चाहे वो लेंसर एंड टर्बो हो, काइनस टेक्नोलॉजी हो, सीजी पावर हो, टाटा एलेक्सी हो, इन कंपनीज में हमें एक ग्रोथ देखने को मिलने वाली है मंडे को। बाकी मैं आपको गाइज ये भी क्लियर करना चाहूंगा इस अपडेट के माध्यम से जो हमें देखने को मिल रहा है कि भाई लेंसर एंड टर्बो में बड़ा अपडेट देखने को मिला है। नो डाउट गाइज, न्यूज 25,000 करोड़ के अपडेट की है, प्लान की है, जिसमें 250 मेगावाट की बात की गई है। लेकिन ये रातों रात में नहीं होने वाला और इस तरह के हाइपर स्केल डेटा सेंटर को बनाने में कम से कम 3 से 5 साल लग जाते हैं और कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में, या हम बोले कंपनी की बैलेंस शीट में, इसकी ग्रोथ लगभग 2028 से लेकर 2029 से पहले नहीं होने वाली। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मंडे को इस न्यूज की हाइप बनाई जाएगी और शॉर्ट टर्म में कंपनी में तेजी आएगी, उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ये चीज आप ध्यान रखकर चलिए। बाकी ये बताया जा रहा है कि भाई गुजरात है, गुजरात के अंदर ये प्लांटेशन होने जा रहा है, धोलेरा नाम की जगह पे ये चीज होने वाली है। तो धोलेरा नाम सुनकर ये मत सोच लेना कि ये कोई सिलिकॉन वैली जैसी जगह है, क्योंकि जमीन पर काम पूरा होने में काफी हर्डल्स आएंगे, जैसे लैंड एक्वाजिशन, एनवायरमेंट क्लियरनेस। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इतना ही नहीं, ये भी ध्यान रखना है कि एनवीडिया का नाम सुनते ही पागल मत हो जाना, क्योंकि एनवीडिया सिर्फ चिप सप्लाई कर रहा है, ये कोई जॉइंट वेंचर नहीं करने जा रहा और ना ही एनवीडिया एलएनटी में किसी भी तरह का कोई पैसा लगा रहा है। एलएनटी तो बेसिकली एनवीडिया का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, ऐसा कह सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, ऐसा भी कह सकते हैं। ऊपर से ये चीज भी दिमाग में डाल लेनी जरूरी है, क्योंकि ये जो एलएनटी है ओवरऑल काफी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट ने, मुझे ऐसा लगता है, एलएनटी में पहले ही प्राइस इन कर लिया इस न्यूज को और अक्सर ऐसा देखा गया है, ऐसी न्यूज के बाद जिन कंपनीज के पीई काफी हाई होते हैं उसमें सेल ऑन न्यूज होता है। यानी जो बड़े प्लेयर हैं, जो स्मार्ट मनी है, न्यूज आते ही अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स ऊपर के लेवल पर बाय कर फंस जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखो, नो डाउट एलएनटी हो गया, काइनस टेक्नोलॉजी हो गया, सीजी पावर हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, ये सॉलिड कंपनी है, ये प्रोजेक्ट अपना पूरा करेंगी।
लेकिन आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप 3 से 4 साल तक इन कंपनी में कंटिन्यू वॉच करोगे, होल्ड करोगे। बाकी नो डाउट गाइज, L&T को लेकर न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी है, बट ये कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूएशन में है। आप किस तरह से देखते हैं इन कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए। जैसी कोई बड़ी खबर आती है, बड़ी न्यूज़ आती है, तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है वो भी आपके साथ इसी तरह से शेयर करता रहूंगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।